सुप्रभात छात्रों। आज के इस वर्ग में आप लोग पढ़ेंगे वाक्य में केवल सहायक क्रिया का प्रयोग वर्तमान काल में। अर्थात हमारे पास दो तरह के वाक्य होते हैं। एक वाक्य ऐसे होते हैं जिसके अंत में क्रिया होती है और एक वाक्य ऐसे होते हैं जिसके अंत में क्रिया न होकर केवल वाक्य के अंत में सहायक क्रिया होती है, यानी मुख्य क्रिया का न होना। तो आज हम लोग वर्तमान काल में पढ़ेंगे कि वाक्य के अंत में यदि क्रिया न हो और केवल सहायक क्रिया हो तो हम लोग वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं। अर्थात आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने आपको बताया है लट लकार में सहायक क्रिया है हो आधारित अनुवाद कार्य। अर्थात जब केवल वाक्य में क्रिया न हो और वाक्य के अंत में केवल सहायक क्रिया है हो लगा रहे तो हम लोग वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं, यानी हिंदी वाक्य को संस्कृत भाषा में कैसे परिवर्तित करते हैं छोटे छोटे वाक्यों को। यहाँ पे मैंने मुख्य रूप से लिखा है कि जब वाक्य के अंत में कोई क्रिया नहीं रहता हो, इसका प्रयोग आप ध्यान देंगे क्योंकि इसके पिछले वाले वर्ग में आपने क्रिया आधारित अनुवाद का अभ्यास किया है, इसलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे कि जब सहायक क्रिया की बात आती है तो निश्चित रूप से वाक्य के अंत में यदि कोई क्रिया है तो सहायक क्रिया का रूप नहीं चलेगा। इस बात को ध्यान से सुनिएगा जो मैं भी बोल रहा हूँ, यानी वाक्य के अंत में कोई क्रिया रहे, पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, हंसता, और उसके अंत में है हो लगा रहे तो क्रिया का रूप चलाएंगे। और जब वाक्य के अंत में कोई क्रिया रहे ही नहीं, पढ़ना, जाना, खेलना, कूदना, हंसना कुछ भी नहीं रहे, तब हम इस सहायक क्रिया का रूप चलाएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। आप लोग एक चीज ध्यान देंगे कि जब मैंने यहाँ पे लिखा है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, तो यहाँ पर स का मतलब होता है वह, तौ का मतलब वे दोनों, ते का मतलब वे सब, त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब, अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों, वयम का मतलब हम सब। ये पिछले वर्ग में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम देखते हैं कि केवल स के सामने है रहे, यानी वह के साथ है रहे तो अस्ति का प्रयोग करेंगे, वे दोनों के साथ है रहे तो अस्था का प्रयोग करेंगे, वे सब के साथ है रहे तो संति का प्रयोग करेंगे, त्वम के साथ असि का प्रयोग करेंगे, युवाम के साथ अस्था का प्रयोग करेंगे, यूयम के साथ अस्था का प्रयोग करेंगे, अहम के साथ अस्मि का प्रयोग करेंगे, आवाम के साथ अस्वा का प्रयोग करेंगे, वयम के साथ अस्वा का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये तो ठीक है कि ये सर्वनाम है, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब के साथ अस्ति, अस्था, संति, असि, अस्था, अस्था, अस्मि, अस्वा, अस्मः का प्रयोग करेंगे। आज छात्रों मुख्य रूप से देखना है कि मैंने तीन तरह के शब्द यहाँ पे लिखे हैं, एक अकारांत पुल्लिंग शब्द, एक अकारांत स्त्रीलिंग और एक अकारांत नपुंसकलिंग, जो मैं पिछले वर्ग में चर्चा करता था 1 नंबर, 2 नंबर, मोर देन 2 नंबर। तो मैं जब शब्द लिखता हूँ तो अकारांत पुल्लिंग में मैंने एक शब्द लिया है बालक, और उसी प्रकार मैंने अकारांत स्त्रीलिंग में एक शब्द लिया है बालिका, और अकारांत नपुंसकलिंग में लिया है फलम। यानी बालक के अंत में क है, अब क के अंत में अ होता है, वर्ण तोड़िएगा क को तो क हलक जोड़ अ, यानी अकारांत पुल्लिंग। यानी जिस शब्द के अंत में अ रहे उसे अकारांत पुल्लिंग, जिस शब्द के अंत में अकारांत मैंने आ रहे यानी का, क जोड़ आ, यानी जिस शब्द के भी अंत में आ रहे तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और फलम, जिस शब्द के अंत में म हलंत रहे उसे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। यहाँ पर मैंने तीनों वचनों में रूप लिखा है। एक वचन माने एक संख्या, द्विवचन मतलब दो संख्या, और दो से अधिक संख्या मतलब बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकः, एक लड़का का संस्कृत बालक होता है, दो लड़के का संस्कृत बालकौ होता है, और दो से अधिक लड़कों का संस्कृत बालका होता है। यानी जब किसी भी अकारांत शब्द में यदि एक संख्या है तो उसके अंत में अ लगा दीजिए। मान लीजिए कोई शब्द है वृक्ष, तो वृक्ष के अंत में भी अ आता है तो वृक्षा, वृक्षौ, वृक्षा। यदि मान लीजिए कि आपको लगाना है मोहन तो मोहना, मोहनौ, मोहना। यदि लिख दीजिए अध्यापक तो अध्यापक, अध्यापक, अध्यापका। इस तरह से इसको लेकर बढ़ेंगे। अकारांत स्त्रीलिंग में देखिएगा बालिका, यानी एक लड़की का संस्कृत बालिका, दो लड़की का संस्कृत बालिके, और दो से अधिक लड़कियों की संख्या रहेगी तो हम लोग बोलेंगे बालिका। यदि उसी प्रकार आप बोलिए लता, तो लता के अंत में भी आ लगा हुआ है तो लता, लते, लता। यदि मान लीजिए पत्रिका तो पत्रिका के अंत में भी आ लगा हुआ है तो पत्रिका, पत्रिके, पत्रिका। यदि मान लीजिए नौका तो नौका के अंत में भी आ लगा हुआ है, नौका, नौके, नौका। इस तरह से हम लोग एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में रूप चलाते हैं।
अब आइए फलम फले फलानी, यानी एक वचन जब भी रहे नपुंसक लिंग का कोई शब्द तो उसके अंत में म लगा देते हैं फलम। दो फल रहे तो फले और दो से अधिक फल रहे तो फलानी। मान लीजिए पुस्तकम तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, नेत्रम तो नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, चित्रम चित्रम चित्रे चित्राणि। उस प्रकार मैंने यहाँ पर सहायक क्रिया का रूप लिखा है कि कोई भी एक वचन शब्द रहे तो उसके अंत में अस्ति का प्रयोग करेंगे, कोई भी दो वचन वाला संख्या रहे तो उसके अंत में अस्तः का प्रयोग करेंगे, और कोई भी बहुवचन का शब्द रहे तो वहाँ पर हम लोग लगाते हैं संति, यानी एक वचन के साथ अस्ति, द्विवचन के साथ अस्तः, बहुवचन के साथ संति। यहाँ पर देखेंगे छात्रों कि मैंने एक उदाहरण लिखा है कि अनेक फल है, तो देखिए अनेक फल, तो फल देखिए फलम, फलम में बहुवचन में आ जाइए क्या है अनेक फल में, तो फलानी, तो मैंने लिखा है फलानी। और है तो है का संस्कृत मैंने नीचे में लिखा है संति, यानी अनेक फल है का संस्कृत हो जाएगा अनेकानि फलानी संति। उसी प्रकार से मैंने ऊपर में कुछ और भी उदाहरण लिखे हैं जिसमें मैंने लिखा है वह है, मैं हूँ, तुम सब हो, दो लड़के हैं। अब देखिएगा मैं इसको बनाता हूँ, वह है, तो वह का संस्कृत आप लोग को पहले से मालूम है कि वह का संस्कृत होता है स, तो हमने लिख दिया यहाँ पे स। अब देखिए तो है का संस्कृत स के सामने क्या है अस्ति, यानी सह अस्ति। आप ध्यान दे रहे होंगे कि किसी भी वाक्य में क्रिया नहीं है, पढ़ना जाना खेलना कुछ नहीं है, केवल वह है यानी केवल है लगा हुआ है। मैं, तो मैं का संस्कृत देखिए क्या होता है अहम, तो अहम लिखेंगे यहाँ पर मैं का संस्कृत अहम। मैंने पिछले बार में साढ़े शुरू लिखवाया हूँ अहम। अब हूँ का संस्कृत देखिए अहम के सामने है अस्मि, मैंने लगा दिया अहम अस्मि। तुम सब, तो वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब का संस्कृत हो गया यूयम, हमने लिख दिया यहाँ पे यूयम। यूयम के सामने क्या है अस्था, हमने लिख दिया अस्था। यहाँ देखिए दो लड़के, यानी लड़की का रूप है दो, यानी द्विवचन। तो आइए बालक में, बालक का द्विवचन में क्या है बालको, तो हमने लिख दिया बालको। दो लड़के का संस्कृत हो गया बालको। अब बालकों के नीचे आइए क्या है का संस्कृत अस्तः, बालको अस्तः। आप देखेंगे इन पांचों उदाहरणों में कि अनेक फल है तो फलानी संति, वह है तो सह अस्ति, मैं हूं तो अहम अस्मि, तुम सब हो तो यूयम अस्थ, और दो लड़के हैं तो बालको अस्तः। किसी भी वाक्य में कोई भी क्रिया नहीं है, केवल है का प्रयोग किया है। इस तरह से हम छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करते रहेंगे और इन वाक्यों का निर्माण भी करेंगे। पुनः मैं अगले वर्ग में इस पाठ को आगे बताऊंगा। धन्यवाद।